Hello dear students, this is KD sir, an educator of maths and science और आप देख रहे हैं YouTube चैनल Let's Crack It with KD sir। Dear students, 10th RBSC के लिए हमने एक रिवीजन सीरीज शुरू किया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो चैप्टर नंबर हमारा 5 शुरू किया है, यानी कि जिसको हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 5.1 तक एक्सरसाइज को डिस्कस किया था। आज के इस लेक्चर के अंदर कुछ और एग्जांपल्स, कुछ और कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। लेकिन उससे शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। प्रश्नमाला 5.2 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नमाला 5.2 के अंदर सबसे पहले आपको बोल रखा है ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहले सभी सवाल हैं, एक एक करके हम सभी को हल करते चले जाएंगे, ठीक। बड़ी आसानी से सभी सवाल हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, ठीक। देखना जरा बेटा, आपको बोल रखा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहले का फर्स्ट पद 2, 7, 12 का 10वां पद बताना है। कौन सा पद बताना है? 10वां। तो आपको पता है a 10 बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस 9d। कितना हो जाएगा? a प्लस 9d। अच्छा, आप बोलेंगे a का मान, तो a का मान तो प्रथम पद होता है कि नहीं होता? ठीक। अच्छा, आपको मैं बोलूं कि d का मान, d होता है बाद वाले पद में से पहले वाले पद को माइनस करना। बाद वाले पद में से किसको माइनस करते हैं? पहले वाले को। तो अब 7 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आया बेटा? 5। a का मान है 2, d का मान है 5, रखेंगे तो ये हो जाएगा a 10 बराबर 2 प्लस 9 गुणा 5, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 45, यानी कि आपको कितना मिला? 47। तो 10वां पद कितना आया? 47 आ गया। ये था आपका प्रश्न नंबर पहले का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट दे रखा है √2, 3√2, 5√2। समांतर श्रेणी दे रखी है √2, 3√2, 5√2। इस टाइप से आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है और बोलता है इसका 18वां पद बताओ। कौन सा पद बताओ? 18वां पद। अच्छा, बच्चे ज्यादातर इस तरफ के जो भी रूट वाले सवाल होते हैं देख के डर जाते हैं। आपको कुछ नहीं, 18वां पद बताना है। तो आप बोलेंगे a 18 बराबर होता है a प्लस 17d। अच्छा, आप बोलेंगे a का मान यानी प्रथम पद कितना दे रखा? √2। कितना दे रखा बेटा? √2। अब आपको चाहिए d का मान। d बाद वाले पद में से पहले वाला पद माइनस करेंगे तो आप लिखेंगे 3√2 माइनस √2। 3√2 में से 1√2 गया तो बचा कितना? 2√2। अच्छा, इसी 2√2 को आप यहां रख देंगे तो आपको मिलेगा a 18 बराबर √2 प्लस 17 गुणा 2√2, यानी 17 दूना 34, 34 √2 में √2 जोड़ा तो ये मिलेगा आपको 35 √2, 35 √2। दिस इज योर आंसर। इस तरह से आप ये जो क्वेश्चन था पहले का सेकंड पार्ट द्वितीय भाग भी कर सकते थे। थर्ड पार्ट की बात करें तो वहां पर भी आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है। क्या दे रखा है बेटा? समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्या दे रखी है? 9, 13, 17, 21। 9, 13, 17, 21 का आपको यहाँ पर इस पूरी श्रेणी का, इस AP का आपको कौन सा पद बताना है? 24वां पद। कौन सा पद बेटा? 24वां पद, ठीक। अब 24वां पद निकालना है तो आप बोलेंगे a 24 बराबर a प्लस 23d। क्या हो जाएगा? a प्लस 23d। अच्छा, a का मान क्या हो जाएगा? आप बोलेंगे a बराबर है 9। कितना है बेटा? a बराबर 9, क्योंकि a होता है प्रथम पद। आपको बताना है d चाहिए आपको। d कितना हो जाएगा? 13 माइनस 9। बाद के पद में से पहले वाले पद को घटा देंगे, याद रखना बस। तो 13 में से 9 को घटाया तो d बराबर कितना आया? 4। तो ये हो जाएगा a 24 बराबर 9 प्लस 23 गुणा 4। इसको जब करेंगे तो 9, ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 12 92, 92 है। 4 3 12, 2 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। 92 में 9 जोड़ेंगे तो ये मिलेगा 101। कितना मिला बेटा? 101।
तो 24वां पद कितना होगा, 101 होगा। अब आपको कुछ और सवाल जो कि आपको प्रश्न नंबर 2 में दे रखे हैं, हल कीजिए, उन्हें हल करते हैं हम। एक प्रश्न नंबर हमारा 2 इस एक्सरसाइज का बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, बस आपको सिंपल चीजें ध्यान में रखनी है और प्लस माइनस और छोटी छोटी बारीकियों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस करने हो जाएंगे। है कुछ ही नहीं, प्लस माइनस ही करना है। जैसे आपको बोल रखा है समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। देखना जरा प्रश्न नंबर 2 का पहला पद, पहला सवाल क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 21, 18 और 15 का कौन सा पद -81, कौन सा पद -81, विच टर्म इज -81। तो आप बोलेंगे माना nवां पद, nth टर्म, सपोज nth टर्म इज -81, nवां पद क्या है, -81 है, ऐसा मान लेते हैं। तो आपको पता है nवां पद है, तो आप बोलेंगे an बराबर -81। अच्छा, an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, बराबर में कितना, -81। अच्छा, आप जानते हैं कि a का मान कितना है, 21, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बिल्कुल a का मान 21 है। आपको बोले कि d का मान बताना, तो d का मान क्या होगा, बाद में से पहले वाले को घटा देंगे। 18 में से 21 घटाया तो कितना आया बेटा, -3। तो a का मान है 21, d का मान है -3, रखेंगे। a का मान हो जाएगा 21 प्लस n-1 गुणा d का मान -3 बराबर कितना हो गया, -81। तो ये हो जाएगा 21 -3n -3 -81। अच्छा ध्यान देना, 21 और 3 कितने होते हैं, 24, ठीक। तो ये हो जाएगा 24 -3n बराबर -81। ये 24 यहाँ पे प्लस का इधर जाकर के माइनस का हो जाएगा, तो -3n बराबर -81 -24, दोनों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 105। कितना मिलेगा, 105। ये माइनस से माइनस कट गया, 3n बराबर कितना, 105 है, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 105/3, काटा तो 3 3 9, 5 3 15, यानी कि n बराबर कितना मिला, n बराबर मिला आपको 35। यानी कि यहाँ पर जो भी ये पद था, ये 35वां पद था, 35th नंबर टर्म था। अगला सवाल, समांतर श्रेणी दे रखी है आपको और बोल रहा है दूसरे पार्ट के अंदर 84, 80, 76 के अंदर कौन सा पद शून्य है। 84, 80, 76 के अंदर कौन सा पद शून्य है। ठीक, तो ये यहाँ पे पार्ट नंबर 2 है। ध्यान देना बेटा, आप सिंपल सी बात कि मान लेंगे कि यह कौन सा जीरो पद जो है, ये जीरो जो है ये nवां पद है, तो आप बोलेंगे माना nवां पद शून्य है। ठीक, nवां पद होने का मतलब है an बराबर 0, an का मतलब a प्लस n-1 इंटू डी बराबर 0। अच्छा, यहां से देख रहे हैं आप a का मतलब कितना है, 84। आप देख रहे हैं d बराबर क्या, बाद के पद में से पहले घटा दो, 80 में से 84 घटाया तो d बराबर कितना आया, -4। तो ये हो जाएगा 84 प्लस n-1 गुणा -4 बराबर 0। जब इस -4 का इधर गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा -4 इंटू n -4n माइनस प्लस 4 बराबर कितना, 0। 84 में 4 जोड़ा 88, 88, तो ये हो जाएगा 88 -4n बराबर 0, मतलब 4n बराबर 88, 4n बराबर 88, तो n बराबर हो गया 88/4, जिसका मतलब उत्तर आया 22। तो आप बोलेंगे 22वां पद शून्य होगा। अगला सवाल, क्या संख्याओं के अनुक्रम का कोई पद 301 है। अब संख्याओं के अनुक्रम दे रखा है 5, 11, 17, 23। तो ध्यान देना, आपको ये चेक करना है कि 501 है उसमें, तो ध्यान पे देखना। सबसे पहले तीसरा पार्ट जो है उसको गौर से देखें, बहुत आसान चीजें हैं बेटा, ये पहले से ही हम डिस्कस करते चले आ रहे हैं, जो एग्जाम्पल्स में हमने किया वही कर रहे हैं। 5, 11, 17, 5, 11, 17, 23 में कोई 501 है क्या। हम मान लेते हैं हाँ है, माना 501 nवां पद है, आपने ऐसा मान लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया, वही सेम स्टोरी, an बराबर 501। an का मतलब क्या हो गया, a प्लस
n-1 d बराबर 501। ठीक, n का मान यहाँ पर जो आएगा वो क्या आना चाहिए, ध्यान देंगे। आपको मैंने पहले भी बताया कि यदि ये कोई पद होगा तो n का मान जो है वह एक प्राकृतिक संख्या होगी, नेचुरल नंबर होगा। तो यहाँ पे a का मान कितना है, a का मान आप जान रहे हैं 5, तो आप बोलेंगे a बराबर है 5। d बराबर कितना होगा, तो बाद के पद में से पहले का घटा देंगे तो आप बोलेंगे d बराबर होगा 11 माइनस 5 यानी कि कितना आया 6। तो जब a का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस n-1 गुणा 6 बराबर 501। अंदर गुणा किया तो ये हो जाएगा 6n-6 बराबर 501। अच्छा, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा, कितना आएगा -1। तो ये 6n-1 बराबर कितना आया 501। ये माइनस का एक इधर आकर के जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1, ये हो जाएगा 502। कितना हो जाएगा बेटा 502। अच्छा, n का मान कितना आया, n की वैल्यू आई 502/6, काटेंगे 8 6 जा 48। ठीक, 8 6 जा 48 और फिर यहाँ पे 22 6 3 जा 18 और बचा कितना 4/6। तो ये आया 83 से ही 4/6। ठीक, तो अब जब इसको आप सोचो कि 83 से 4/6 एक प्राकृतिक संख्या है क्या, नहीं है, इसका मतलब 501 इसमें नहीं आएगा। आप स्पष्ट लिख देंगे n का मान एक प्राकृतिक संख्या होना चाहिए, यह एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए 501 इस समांतर श्रेणी या इस अनुक्रम के अंदर नहीं आएगा। समझ आ रही है बात। 501 नहीं, सॉरी बेटा, इधर 301 दे रखा, मैंने गलती कर दी, 301 दे रखा है। क्या दे रखा है 301। अगर 301 है तो आप इसको 301 मान लेंगे, 301 में हो सकता है आंसर आ जाए। तो देखना 301 होगा तब क्या होगा, तब होगा 301, ये 301, यहाँ पे भी 301, ये कितना हो जाएगा 302। तो यहाँ पे 302 है। अब 302 को जब आप भाग देंगे 6 से, तो तब 302 को जब 6 से भाग देंगे तो ध्यान देना 2 से काटा पहले, सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 151 बटा में कितना आया 3। अब भाग देना तो भाग नहीं जाएगा, वही 5 3 15 50 से 1/3। तो यह भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसीलिए उत्तर क्या आएगा कि यह एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि ये 301 इस श्रेणी का हिस्सा नहीं है, कोई पद नहीं। ठीक, अगला सवाल, क्या समांतर श्रेणी 11 8 5 2 का एक पद -150 है। आप मान लेंगे हाँ, माना यह पद nवां पद है, an बराबर -150, a का मान 11 रखेंगे और d का मान 8 - 11 यानी कि -3 रखेंगे और कल कर लेंगे, क्योंकि ये सब चीजें सेम है, इसी प्रकार से आपको करना। हम मूव कर रहे हैं हमारे जो प्रश्न नंबर 3 है उस पर। प्रश्न नंबर 3 में दे रखा है, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद एवं 17वां पद क्रमशः 19 से 41 है, आपको किसी एपी का सिक्स्थ टर्म और साथ में दे रखा है 17 टर्म, कितना दे रखा है 6 टर्म 19 है और 17 टर्म है जो वो 41 है। ध्यान देना, आप यहां पर लिखेंगे छठा पद, तो यहां पर लिखेंगे A6 बराबर कितना दे रखा है यहाँ पे 19 दे रखा है। छठा पद क्या दे रखा है A6 यानी कि कितना दे रखा है 19 दे रखा है और 17वां पद, तो A6 का मतलब हो गया बेटा, आप बोलेंगे A + 5D बराबर 19, समीकरण नंबर 1। सवाल नंबर 3 है, कितने नंबर सवाल है बेटा 3 नंबर प्रश्न है। अच्छा, A + 5D बराबर 19, A 17वां पद आपको दे रखा है 41, कितना दे रखा है बेटा 41, तो आपको 40वां पद निकालना। अच्छा, ये हो जाएगा A + 16D बराबर कितना 41, समीकरण नंबर 2। एक बात बताना, आपको बताना 40वां पद, तो इधर देखना, आप बोलेंगे 40वां पद का मतलब हुआ A40, जिसका मतलब है A + 39D। अच्छा, एक बात बताना, A का और D का मान पता चल जाए तो उत्तर आया पड़ा। ठीक, तो A का और D का मान निकालने के लिए 2 समीकरण है, ये समीकरण में भी A और D है, इस समीकरण में भी A और D है, तो दोनों आपको 2 चर वाली रेखिक समीकरण लग रही है कि नहीं। अच्छा, 2 चर वाली अगर रेखिक समीकरण है, आप आसानी से करेंगे। कैसे, आप क्या करेंगे, समीकरण 2 में से 1 को घटा देंगे, आप बोलेंगे समीकरण 2 - समीकरण 1 करने पर, या सीधा लिख देंगे इम्प्लाइज। अच्छा, ध्यान देना, आप बोलेंगे A + 16D बराबर 41, यहाँ पे क्या -5D
बराबर कितना 19, ये भी घटेगा। ठीक है, इसे कट गया, 16 में से 5 गया तो कितना आया 11D। ठीक है, 41 में से 19 गया तो कितना आया 41 में से 19 गया तो ये आया 22। ठीक, D बराबर कितना आया, D बराबर आया 2। D का मान किसी एक में रख देंगे, मैंने यहाँ रखा तो ये हो जाएगा A प्लस 5 दूना 10 बराबर 19, यानी कि A बराबर आया 9। अच्छा, A का और D का मान इधर रख देंगे तो ये हो जाएगा A 40 बराबर A का मतलब है 9, D का मतलब है 2। 39 दूना कितना होता है 78। 78 में जब आप 9 जोड़ेंगे तो यू विल गेट 87। तो आपको ये मिल जाएगा A 40 यानी 40वां पद मिल जाएगा कितना 87 होगा। ये था आपका प्रश्न नंबर 3। यदि मैं बात करूं प्रश्न नंबर 4 की, बहुत आसान प्रश्न नंबर 4, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे और 9वें पद 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। ध्यान देना, आपको बोल रहा है थर्ड टर्म जो है और 9th टर्म जो है वो है रिस्पेक्टिवली 4 एंड -8। तो आपको एग्जाम क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे सीधा ही 4 शुरू कर रहा हूँ। आपको थर्ड टर्म दे रखा है, ठीक है, कितना -4, कितना दे रखा है बेटा -4। ठीक, तो इसका मतलब आपको दे रखा है A प्लस 2D बराबर 4, समीकरण नंबर 1। फिर आपको दे रखा है 9th टर्म यानी कि A9 बराबर यानी कि 9वां पद दे रखा है -8, कितना दे रखा है -8। तो आप बोलेंगे A प्लस 8D बराबर -8। ये है समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में से अगर मैं A और D का मान निकालना चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, क्योंकि जो भी पूछा उसको बाद में देखेंगे, पहले A और B का मान निकालने। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर सेम काम कर रहे हो, देख लो पिछले वाला। ठीक, A प्लस 8D में से A प्लस 2D घटाओगे तो ये हो जाएगा A प्लस 8D बराबर -8 और ये A प्लस 2D बराबर 4। घटाया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, A से 1 कट गया, प्लस से -8 में से 2 गया तो 6D। अरे अच्छा, -8 -12, D बराबर आया -12/6 -2। कितना मिला बेटा -2। D का मान -2 है, इसको यहाँ रखो तो आपको मिलेगा कितना, आप बोलेंगे यहाँ पे A प्लस 2 गुणा -2 बराबर 4। तो ये हो जाएगा A -4 बराबर 4। तो ये बराबर कितना हो गया, 4 में 4 जा करके जुड़ जाएगा तो ये कितना मिल जाएगा, A मिल जाएगा 8। A मतलब कि प्रथम पद कितना मिला 8। अब आपको बोल रहा है इसका कौन सा पद शून्य है, तो आप यहाँ पे बोल देना माना nवां पद शून्य है। क्या है बेटा, nवां पद शून्य है। तो आप बोलेंगे an बराबर 0। अच्छा, A का मान कितना है, ये हो जाएगा A प्लस n-1 गुणा D बराबर क्या 0। समझ आ रही है मेरी बातें। A का मान कितना है 8, n-1, D का मान कितना -2 बराबर 0। अंदर गुणा करो, ये हो जाएगा 8 -2n +2 बराबर 0। 8 + 2 कितना हुआ 10, 10 - 2n बराबर 0। 2n को इधर शिफ्ट किया, 10 बराबर कितना है 2n। तो 2n बराबर कितना है 10 है, तो n बराबर कितना आया 5। n बराबर कितना आया 5। तो इस तरह से आप n का मान निकाल लिया, यानी कि आप बोल सकते हैं कि 5वां पद क्या होने वाला है, शून्य होने वाला है। वैसे ही देख लो, ये देखो आप तीसरा पद 4 था और 9वां पद -8 हो गया, तो इसका मतलब 4 से यहाँ पे घटता चला जा रहा है, माइनस में होता चला जा रहा है। बीच में रास्ते में कहीं 0 पड़ेगा, यानी कि ये तीसरे और 9वें पद के बीच में ही कोई पद होगा जहां 0 होगा। इनके इन बिटवीन दीज टू टर्म्स एक टर्म ऐसी होगी जहां 0 आएगा और दैट टर्म नंबर इज 5। आपने इजीली फाइंड आउट कर लिया। इसी प्रकार आपको एक सवाल बोल रखा है, किसी समांतर श्रेणी का तीसरा पद 16 है। कितना है बेटा, तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये कुछ थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, तो इसको अच्छे से एक बार देख लेते हैं। देखना बेटा, सवाल नंबर 5 है, बहुत आसान प्रश्नावली है बेटा। यहाँ से जो भी प्रश्न आएंगे आप ये समझ लो कि आपके फ्री के नंबर हैं। आप जितना बढ़िया से प्रैक्टिस करके जाओगे, आपके गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस होगी तो गलती होगी नहीं। तीसरा पद कितना है 16। आपको सवाल नंबर जो भी 5 है उसके अंदर दे रखा है तीसरा पद कितना है 16, तो आप बोलेंगे A3 बराबर 16। ठीक, A3 का मतलब होता है A + 2D
बराबर 16, इसे समीकरण नंबर 1 बोले और छोड़ दें। फिर आपको बोला है और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। अच्छा, सातवां पद A7 पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है? 12। तो ये A7 कितना होता है बेटा? ये होता है A+7D। और ये कितना है? ये है A+4D। अरे है कि नहीं? ठीक, तो ये प्लस कितना है? 12। जब इनको इधर शिफ्ट करेंगे, ध्यान देना, तो जब इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा A+7D -A -4D बराबर 12। तो देखना A से A कटा, 7D में से 4D गया, कितना आया? 3D बराबर कितना? 12। तो D बराबर कितना आया? 4। भाई 12 को 3 से भाग देंगे, D का मान मिल जाएगा 4। अच्छा, D का मान यदि समीकरण 1 में रखूं तो आप बोलेंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर जैसे ही रखेंगे तो ये हो जाएगा A+2 × 4 बराबर 16। तो ये हो जाएगा A+8 बराबर 16। जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो ये बराबर कितना आया? 8। 16 में से 8 गया तो कितना आ गया? 8। A का मान मिल गया बेटा, D का मान मिल गया। अब जो सवाल में पूछा उसका उत्तर दो। आपको क्या पूछ रहा है वो? समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी हो जाएगी A कितना? 8, फिर 4 जुड़ेगा 12। आप ऐसे नहीं, इस तरीके से निकालेंगे। A1 बराबर A बराबर 8, A2 बराबर A+D जिसका मान हो गया 8 + 4 मतलब कि 12। फिर A3 बराबर हो जाएगा A+2D जिसका मतलब हो गया 8 + 4 × 2 यानी कि 8 और 8 कितना हो गया? 16। ठीक इसी प्रकार से A4 का मतलब A+3D, तो ये हो जाएगा 8 + 4 × 3 यानी कि 8 + 12 कितना हो गया बेटा? 20। समझ आ रही है ना चीज़ें? बहुत आसान चीज़ें। A5 बराबर हो जाएगा A+4D यानी कि A का मान 8, 4D का मतलब 3, 12 + 8 सॉरी यहाँ पे 4D है तो 4 × 4 हो जाएगा 16 और 8 कितना हो जाएगा? 24। तो आप बोल सकते हैं 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से ये एक समांतर श्रेणी बन जाएगी। सवाल नंबर 5 था। सवाल नंबर 6 की बात करें तो 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। तो ध्यान देना, सबसे पहली बात 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सवाल नंबर 6 में आपको बोल रहा है कि 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है? यही पूछ रखा है ना। हाँ, 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है? तो पहले ध्यान दो कि यहाँ पे प्रश्न में आप ये बात देखो, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या होती है 100 और 3 अंकों वाली सबसे बड़ी अंक संख्या होती है 99, 999। ठीक, सबसे छोटी संख्या क्या है? 100। लेकिन आपको 7 से विभाज्य चाहिए तो आप बोलेंगे 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। तो छोटी संख्या क्या होगी बताना जरा भाई। 100 जो है, 100 में 7 का भाग देके देखो तो 14 7 98 होता है, यानी कि यहां पर 2 शेषफल बचेगा। इधर समझना बेटा, 100 में जब आप 7 का भाग दोगे तो ये कितना आ गया? 14 7 98। ऐसा करके आ जाएगा, बचा कितना? 2। अगर ये 7 पूरा हो जाए तो इसका मतलब भाग पूरा पूरा चला जाए, मतलब आपको +5 और करना है। इसमें +5 कर दो, 105। 105 में 7 का भाग देके देखो, 7 एकम 7, बचा कितना? 3, 35, 7 75, 15 7 कितना होता है? 15 7 105 होता है। मतलब आप बोल सकते हैं कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 105। सबसे छोटी संख्या 105 होगी। ध्यान देना, सबसे छोटी संख्या 105 होने का मतलब A बराबर कितना है? 105। और मैंने पहले भी बताया था D बराबर क्या होगा? 7, क्योंकि 7 से विभाज्य देखने। किससे विभाज्य देखने? 7 से। 7 से विभाज्य देखने हैं तो इसका मतलब D भी कितना होगा? 7। अब सबसे बड़ी संख्या को चेक करो, ध्यान देना। सबसे बड़ी संख्या 999, इसमें 7 का भाग जाएगा क्या? देखना जरा, 7 एकम 7, 2 बचा 7, 7 चौका 28, 1 बचा 19, 7 दूनी 14। अब ये कितना? 5। ये 5 ज्यादा है, ये 5 क्या है? ज्यादा। देखना बेटा, अगर आप इसे 2 तरीके हैं, ये शेषफल 5 आ रहा है, या तो ये शेषफल जो है शेषफल के बराबर इसमें से घटा दो, या फिर इसमें 2 और जोड़ दो। लेकिन 2 और जोड़ेंगे तो ये 4 अंकों वाली संख्या हो जाएगी, 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। कितने डिजिट नंबर हो जाएगा? 4। लेकिन हमें तो 3 डिजिट नंबर चाहिए, मीन्स हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप 999 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप बोलेंगे
999 से 5 गया तो 994 मिला, तो आप यहाँ पर बोलेंगे nवां पद बराबर है 994। अच्छा, तो ए n बराबर कितना हो गया? 994 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया a प्लस n माइनस 1 गुणा d बराबर कितना? 994। आ रही है बात समझ? ठीक, तो यहाँ पर a का मान कितना? 105 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है? 7। ये हो जाएगा 994। 105 को पहले इधर शिफ्ट कर दो तो ये हो जाएगा n माइनस 1 गुणा 7 बराबर 994 माइनस 105। घटाएंगे जब आप तो ध्यान देंगे यहाँ पे ये हो जाएगा 6 और 5 11, यानी कि 11 और घटाएंगे तो ये हो जाएगा 889, 889। ठीक, ये n माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा, ये 7 डिवीजन में चला जाएगा, भाग में, ध्यान देना। तो n माइनस 1 बराबर कितना आया? 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 18 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 हो जाएगा 7, 7 जा 49, n बराबर आया 127 प्लस 1, n बराबर आया 128। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पर पदों की यहाँ पर कितने पद होंगे? 128 पद होंगे, 128 नंबर ऑफ 128 नंबर ऑफ टर्म्स होंगी जो इस 100 से 999 के बीच में होंगी, डिविजिबल बाय 7। आइदर यू कैन से दैट 3 डिजिट नंबर्स दैट इज डिविजिबल बाय 7 आर 128। 7 से विभाज्य होने वाली, 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 128 संख्या होंगी 3 अंकों वाली। ठीक, अब आपको यहां से ध्यान देना, एक सवाल है, एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 देख लेंगे बेटा। प्रश्न नंबर 7 जो है वो बहुत आसान है, मैंने पहले भी बताया, वही सेम चीज एग्जाम्पल में जैसी आप अपने ने डिस्कस की थी। बोल रहा है समांतर श्रेणी है, प्रश्न नंबर 7 में बोल रहा है एक समांतर श्रेणी है 10 7 4 10 7 4 10 10 10 करते -62 आ रहा है। ठीक है, और वो बोल रहा है अंतिम से 11वां पद, अंतिम से 11वां पद। अच्छा, मैंने कितनी बार ये बात एग्जाम्पल में बताई कि 11वां पद अंतिम से है तो आप इसे उल्टा लिख लेंगे और बोलेंगे कि -62 10 10 10 10 4 7 10। ठीक, तो आपका यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा? -62। d बराबर क्या हो जाएगा? बाद वाले पद में से पहले वाला पद, 7 में से 4 गया तो ये आया 3। कितना आया बेटा? 3। तो ये 7 में से 4 गया तो ये 3 आया, 10 में से 7 घटाते तब भी 3 आता, d मिल गया। अब यहाँ पर आपको अंतिम से 11वां पद बताना है, तो 11वां पद हो जाएगा a 11, यानी कि a प्लस 10d। ठीक है, तो ये हो जाएगा a 11 का मतलब हो गया a का मान कितना? -62, d का मान कितना है? 3, तो ये हो जाएगा -62 प्लस 30, तो ये हो जाएगा -32। तो आप बोलेंगे पीछे से 11वां पद -32 होगा। किया क्या? अंतिम से पूछा था इसलिए उल्टे ऑर्डर में लिख लिया। ये जो ये अंतिम पद था वो पहला पद बन गया, डी जो है वो यहीं से निकाल लिया 7 - 4 करके, और आपको उत्तर आया -32। इसी प्रकार से अगला एक सवाल है 1 4 7 10 88 में अंत से 12वां पद बताना है। तो अंतिम पद से 11वां पद बताना था इस सवाल में, उसमें अंतिम से 12वां पद बताना है। आपको 1 4 7 10 दे रखा है। ठीक, तो इस प्रकार से बहुत आसान सी चीज है, आप कर लेंगे। सवाल नंबर 9 जो कि इस लेक्चर का हमारा सेकंड लास्ट प्रश्न है। यहां पर एक समांतर श्रेणी में 60 पद, कितने पद है? 60 पद हैं। तो यहां पर थोड़ा सा गौर फरमाइएगा, आपको बोल रहा है कि 60 पद है। एक समांतर श्रेणी में कितने पद है? 60 पद। यदि उसका प्रथम पद तथा अंतिम पद 7 तथा 25 है। सवाल नंबर 9, कुल पद कितने हैं? कुल पद है 60। प्रथम पद कितना है? प्रथम पद जिसे आप a से बोलते हैं, a आपको दे रखा है 7। अंतिम पद, अच्छा ध्यान देना मेरी बात पे, अंतिम पद का मतलब क्या हुआ? कुल पद जब 60 है, नंबर ऑफ टर्म्स आर 60, तो ये हो जाएगा a60। a60 कितना है ना? a60 दे रखा 125, 125। तो आपको पूछ रहा है 32वां पद ज्ञात करो, a32 बताओ, 32वां पद। अच्छा बताना जरा, a32 का मतलब हो गया आपको बताना है a प्लस 31d बताना है। अच्छा a और d का मान निकालना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक, तो a और d के लिए हम इन दोनों का सहारा लेंगे। a का मान पता है, d का मान निकालना है। तो आप देखें, आप बोलेंगे चूंकि a 60 बराबर 125 है, तो ये है a प्लस 59d
बराबर 125। अच्छा ए का मान कितना है 7, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 59D, 59D बराबर 125। 59D बराबर 125 माइनस 7, अरे हाँ क्या ना, 125 में से 7 गया तो कितना आया बेटा 118, कितना आया 118, तो ये 59 59D था, D बराबर 118 बटा 59, काटा तो ये मिला हमें 2। D का मान कितना मिल गया, D का मान 2 मिल गया। A का मान कितना 7, रखो जरा, A 32 का मतलब हो जाएगा A प्लस 31D यानी 31D। A का मीनिंग कितना है, A का मीनिंग है यहाँ पर 7 और D का मीनिंग यहाँ पे कितना है 2, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 62 यानी कि 69, 59 होगा 69 होगा। 32वां पद क्या होगा 69। अंतिम सवाल, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, उनका योग 50 है। 4 terms are in AP, 4 numbers are in AP and sum of these numbers is 50. Biggest number is 4 times of the smallest number. बड़ी से बड़ी संख्या छोटी से छोटी संख्या का कितना है 4 गुना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए ना, आपको टर्म्स ज्ञात करनी है। क्वेश्चन नंबर 10, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 5.2, प्रश्नावली 5.2 का अंतिम सवाल। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो ध्यान देना 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में है तो आप कौन कौन सी मानेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि जब भी आपको संख्याएं माननी पड़े तो आपको 4 संख्याएं कैसी माननी है, a माइनस 3d, ठीक है, तो आप 4 संख्याएं मानेंगे, 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में जो है, तो ये हो जाएगा, देखना जरा, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d और a प्लस 3d। समझ आ रही है बात। इन सबको आप जोड़ेंगे, ये सब क्या होंगे जोड़ेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे सबका योग दे रखा है 50, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d बराबर कितना दे रखा 50। 3d से 3d कट गया, d से d कट गया। देख रहे हैं आप, अगर आप इस तरह से नहीं मानते तो ये आपका गलत हो जाता, ठीक है, आप कर नहीं पाते। तो आप यहाँ पे याद रखेंगे किस तरह से आपको माना 4 संख्या समांतर श्रेणी में ये है, इनका सम ये है, a प्लस a 2a प्लस 3a प्लस 4 है, तो 4a बराबर कितना आया 50। a बराबर कितना आया, तो a बराबर आएगा 50 बटा 4, ठीक है, तो a बराबर आपका कितना मिल गया, ये 25 बटा 2 यानी कि आप बोल सकते हैं 12.5, ठीक। प्रथम पद कितना मिल गया 12.5। अब आपको बोल रहा है सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या की 4 गुनी, बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का क्या है 4 टाइम्स, ठीक। तो आप बोलेंगे a प्लस 3d इज 4 टाइम्स ऑफ a माइनस 3d। सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का 4 टाइम्स है, 4 गुना है। अब a का मान यहां पर रखने से पहले आप a प्लस 3d बराबर 4a माइनस 12d करेंगे। आ रही है बात से समझ, ये 12d को इधर ले जाए, इसे को इधर ले आए, ये 12d इधर जाएगा तो 3d प्लस 12d होगा और यहाँ पे हो जाएगा 3a, क्योंकि 4a में से 1 घट जाएगा, 12 और 3 कितना हो गया 15d बराबर 3a। अच्छा, आपको किसका मान चाहिए, आपको मान चाहिए d का, किसका चाहिए d का, तो d बराबर हो जाएगा 3a बटा 15, 3 से काटा तो ये आया 5, तो d बराबर a का मान कितना है 12.5 बटा 5, पॉइंट उड़ाया तो यहाँ पे आया 10, 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा बेटा 25, तो d बराबर कितना मिला आपको 2.5। a बराबर है 12.5, d बराबर है 2.5। आपको चारों के मान बताने हैं, यानी कि आपको a माइनस 3d में निकाल देता हूँ। पहला मान जो होगा वो होगा a माइनस 3d, a का मतलब है 12.5, d का मीनिंग है यहाँ पर कितना बेटा, d का मीनिंग है 2.5, 3 गुना 2.5, 12.5 में से ये 25 या 75, 7.5 गया तो आपको मिला 5। पहला पद कितना है 5। दूसरा पद निकालना है तो a माइनस डी करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे आप a माइनस डी, a का मतलब है यहाँ पे 12.5, d का मतलब 2.5,
12.5 में से 2.5 घटाए तो आपको मिलेगा कितना 10। इसी प्रकार से जब a प्लस डी करेंगे तो 12.5 में 2.5 जुड़ जाएगा तो a प्लस डी यानी 12.5 प्लस 2.5 हो जाएगा, यानी कि आपको कितना मिलेगा 15। और इसी प्रकार चौथा आपको निकालना है प्लस 3d, यानी कि आप क्या जोड़ेंगे 12.5 में 3 गुना d का 3 गुना मतलब 7.5 जोड़ना है, जोड़ेंगे तो मिलेगा 20। तो 5, 10, 15 और 20 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनका सबका योग 50 है। और बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो छोटी से छोटी संख्या यानी कि बिगेस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर का 4 टाइम्स है, क्योंकि 20 5 का कितना होता है 4 गुना होता है। तो इस प्रकार से ये थी आपकी प्रश्नावली। बहुत अच्छे सवाल है, अच्छे से बेटा प्रैक्टिस करते रहिए। आपके एग्ज़ाम जो हैं वो बहुत नज़दीक है, अच्छे से मेहनत करें, मन लगा के घर पे पढ़ाई करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे को कमेंट करके बताएं, मैं आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच।